लॉक के पापा थे नेपियर, और लॉक के पापा पैदा कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में। और कितने साल पहले पैदा हुए थे? आज के 450 साल से भी पहले। ठीक है, 1550 में पैदा हुए थे, जब अपने यहाँ अकबर का शासन था, हुमायूं अकबर का कार्यकाल चल रहा था, उस समय ये पैदा हुए थे। और इन्होंने इसके बारे में अपन को बताया, किसके बारे में बताया? लॉक के बारे में। नेपियर ने खोज की, रिसर्च की, कुछ नहीं रिसर्च की, ये काउंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, काउंटिंग कर रहे थे, और कैलकुलेशन, इनको बहुत मजा आता था कैलकुलेट करने में। लेकिन ये कभी कभी चक्कर खा जाते थे बड़े बड़े कैलकुलेशंस को देखकर, तो चक्कर आ जाते थे, तो ये परेशान थे, बार बार ये बेहोश हो जाते थे बड़े बड़े कैलकुलेशन देख के। तो उन्होंने कहा भैया इसका कुछ छुटकारा, इसकी कोई दवाई ढूंढनी पड़ेगी, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो उस दवाई को ढूंढने के लिए इन्होंने क्या किया, काउंटिंग में इनने रिसर्च की, और इनने देखा कि नंबर्स जो बाद में बड़े बड़े बनते हैं, वो कोई कहीं ना कहीं पिछले नंबर्स के मल्टीपल या पावर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर अगर एन है, तो उसके दो रूप हो सकते हैं, उसके दो फॉर्मेट होते हैं। क्या फॉर्मेट होते हैं? कि उन्होंने कहा कि या तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा, वो पावर के फॉर्म में होगा, मतलब कोई एक बेस ले लें और उसकी पावर चढ़ा दें, ठीक है, तो वो एन के बराबर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट को उन्होंने, ये एक्सपोनेंट फॉर्म जो उन्हें पता था, जो उन्होंने रिसर्च करके निकाला, उसी में उस कहानी को आगे बढ़ा दिया। और उन्होंने कहा कि इसी से वो क्या करते हैं, इसी से इसी को लॉग फॉर्म में बदल देते हैं। और लॉग फॉर्म जो यहाँ पर कार्रवाई होती है एन के साथ, एन एक ह्यूज नंबर आता है, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इस एन की बजाय हम इस पर फोकस करते हैं, पावर्स पर फोकस करते हैं। पावर छोटी रहती है और नंबर को बढ़ा देती है, नंबर को बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है, तो कितना आएगा, नंबर बढ़ जाएगा, नंबर आ जाएगा 8, लेकिन पावर तो छोटी है, पावर 3 है, उसके कंपैरिजन में नंबर बड़ा हो जाता था। तो उन्होंने कहा इसमें कैलकुलेशन में अगर पावर्स को यूज किया जाए तो मजा आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने लॉग इन्वेंट किया, उन्होंने लॉग फॉर्म को इन्वेंट किया। और लॉग फॉर्म को इन्वेंट करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो बेस यहाँ पर होगा, जो बेस यहाँ पर होगा वही लॉग का बेस होगा, और जो यहाँ पर हम बेस के जो वैल्यू होगी एन, वो यहाँ पर आ जाएगी। और इक्वल में हम एक्सपोनेंट, इक्वल में पावर की बात करेंगे, हम पावर ढूंढ लेंगे कि पावर क्या, ए पर क्या पावर लगाई जाए कि एन बन जाए, तो वो पावर यहाँ पर आ जाएगी। सपोज करो आपके सामने छोटा सा एग्जांपल है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। और इसी एक्सपोनेंट फॉर्म को दूसरे नाम से भी जानते हैं, आंटी लोगों के नाम से भी जानते हैं, आंटी लोग, एंटी लॉग, एंटी लॉग, लॉग का उल्टा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग, ये एक्सपोनेंट और एंटी लॉग सेम होता है। लॉग फॉर्म क्या होता है? लॉग फॉर्म, अगर इसी फॉर्म को अपन को लॉग फॉर्म में बदलना है, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 को लॉग फॉर्म में बदलना है, तो उसका तरीका ये होगा, हम लॉग लिखेंगे, बेस जो यहाँ पर है वो बेस में ले लेंगे, यहाँ पर जो इक्वल में रिजल्ट है वो यहाँ ले लेंगे, और इससे पूछेंगे कि भैया तू बता, तेरे पे कितना माल चढ़ाया जाए कि 8 हो जाए, तेरे पे कितनी पावर चढ़ाई जाए, कितना वजन लादा जाए कि तू 8 के बराबर हो जाए। तो ये अपने आप बोलेगा भैया मुझे 3 दे दो, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसकी कितने एक्सपोनेंट लगाई जाए कि 8 आ जाए, तो भैया 3 लगा दो। तो एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ गई, जो वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई, और 2 यहाँ पर आ गया। नेपियर ने साथ साथ 3 कंडीशन लगा दी, 3 कंडीशन। क्या क्या कंडीशन लगा दी नेपियर ने? नेपियर ने ये कहा भैया एन हमेशा पॉजिटिव रियल चाहिए मुझे, एन हमेशा पॉजिटिव रियल चाहिए, हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, एन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो भैया एन पॉजिटिव होना चाहिए, एन यहाँ पर है, एक्सपोनेंट फॉर्म में देखे तो यहाँ पर है, यानी कि ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। चाहे पावर आप यहाँ पर कुछ भी लो, बेस कुछ भी लो, उससे हमें मतलब नहीं है, चाहे कोई भी पावर लो, चाहे कोई भी बेस लो, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए भाई, रिजल्ट में पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए। तो और अलग अलग आना चाहिए, डिस्टिंक्ट आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, रियल आना चाहिए, और डिस्टिंक्ट आना चाहिए। 3 बातें उन्होंने कही भैया, कोई भी पावर लो हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, रियल आए और डिस्टिंक्ट आए। तो इस बात को
इस बात को जब सोच ही रहे थे, इस बारे में हम ध्यान कर ही रहे थे, तो हमें नेपियर का माथा ठनक गया कि उसने देखा कि यार कुछ नंबर दुनिया में ऐसे भी है यार जिन पर कोई भी पावर ला दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी सेहत पे कोई असर पड़ता ही नहीं यार, कितना भी वजन लाद दो। जैसे एक जीरो है, भैया जीरो पे कितनी भी पावर लगाओ, जीरो पे पावर 10 लगा दो तो भी जीरो, जीरो पे पावर 1000 लगा दो तो भी जीरो। अरे यार कुछ भी लगाओ, जीरो का मल्टीप्लाई कितने ही बार करो जीरो ही आएगा। तो भैया ये कहा गया ये तीनों कंडीशन जो नेपियर की थी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही जीरो से। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप जो बेस है जो ए है उसको आप जीरो नहीं डाल सकते, कभी उसको आप जीरो नहीं ले सकते। दूसरा इन्हें एक नंबर और मिल गया भैया इसी का भाई, वो वन है। वन की कितनी भी पावर लगाओ, वन की पावर 10 लगाओ तो वन होगा, वन की पावर 10,000 लगाओ तब भी वन ही होगा भैया, वन इंटू वन हमेशा वन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए की वैल्यू ना तो जीरो ले सकते ना ही ए की वैल्यू वन ले सकते। तो बेस आप ना बेस ना तो वन लिया जा सकता है ना ही जीरो लिया जा सकता है। अब तीसरी चीज आई कि भैया वैल्यूज हमेशा डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, इसके कारण ये जीरो और वन आउट हो गए। अब बात आते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए और रियल होना चाहिए। तो पॉजिटिव और रियल के लिए क्या किया गया, पॉजिटिव और रियल के लिए ये देखा गया कि अगर एक ही वैल्यू कहीं आप नेगेटिव ले लेते हो, तो नेगेटिव ले लेते हो तो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहां पर आती है जब आप इसकी ऑड पावर लेते हैं। जब इसकी ऑड पावर लेते हैं तो ये माइनस का 32 हो गया, तो दिक्कत आ गई भैया, दिक्कत आ गई, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई क्योंकि इन्होंने कहा था हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो माइनस नहीं ले सकते। और दूसरी बात कि -2 की पावर अगर फ्रैक्शन में ले लिया तो ये इमेजिनरी हो रहा है। तो भैया उन्होंने ये डिसाइड किया कि ए को आप जीरो नहीं ले सकते, वन नहीं ले सकते, और साथ ही साथ ए को हमेशा आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ए को हमेशा आपको ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा। यानी कि जो ए की वैल्यू हुई वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी वन नहीं होगी। ठीक है, ये कहानी अपनी खत्म हो गई, ए के बारे में डिसीजन हो गया। अब बात करते हैं एन की। उन्होंने कहा एन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो एन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं एक्स की, एक्स कैसा हो सकता है, तो बोले एक्स कुछ भी हो, एक्स से अपन को फर्क नहीं पड़ता। भैया लॉग जो है ना, लॉग पॉजिटिव चीजों को पसंद करता है, पॉजिटिव, एन कैसा पॉजिटिव, ए कैसा पॉजिटिव। ठीक है भैया, और इक्वल में रिजल्ट कैसा भी आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स कैसा हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, एनी रियल नंबर एक्स हो सकता है। ये कहानी हमने पिछले टर्न पर 2 टर्न से ये हमने पढ़ ली है। अनुष्का क्यों जा रही हो भैया, टाटा कर रही हो, ठीक है। तो ये 2 टर्न से अपन पढ़ चुके हैं। तो लॉग बेस ए लॉग बेस ए एन, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉग बेस ए एन इक्वल टू एक्स होता है। तो ए जो है जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना है हमें, ये पहली कहानी है, पहली चीज है। ए हमेशा वन नहीं होगा कभी भी, और एन जो है ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, और एक्स एन जो है एन भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, और एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये लॉग की कहानी है जो अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कंडीशंस है लॉग के लिए। दूसरी चीज जो लॉग के बारे में अपन ने पढ़ी थी वो एग्जाम्पल्स के थ्रू निकल के आई थी। अभी आप लोग नए लोग जितने भी उन चीजों को भी याद रखें कि लॉग में अगर यहाँ पर एन लिया जाए और यहाँ पर भी एन लिया जाए, यानी कि ए और एन दोनों इक्वल हो जाए, बेस और वैल्यू इक्वल हो जाए, तो वैल्यू हमेशा वन होगी। मतलब सिंपल सी बात है, एन की कितनी पावर लगाई जाए कि एन आए, वन पावर, ऑब्वियस रिजल्ट आएगा। तीसरी चीज, लॉग जो है किसी भी बेस पर वन हमेशा जीरो होता है। मान लीजिए यहाँ 10 है और यहाँ 1 है, तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, क्यों भैया 10 की कौन सी पावर लगाई जाए कि 1 आए, तो 10 की पावर जीरो ही लेनी पड़ेगी तभी 1 आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि n इंटू वन, मतलब जब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 1 हो, जब इन दोनों का इंटू 1 हो, तो इसका रिजल्ट जो है वो -1 होगा। ये पूरी बात अपन 2 टर्न से पढ़ चुके हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स भी अपन कर चुके हैं पिछले टर्न पर, ठीक है। यहां तक अपन ने किया है, और इसके अलावा 2 चीजें और करी है अपन ने। 5वें नंबर पर मैं लिख रहा हूं, लॉग जो बेस ए होता है वो 0 पर
प्लस इन्फिनिटी होता है अगर ए जो है वो कैसा है, ए अगर लेस देन 1 है, ठीक है, 0 से बड़ा और 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। और इसी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है जब ए की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, जब ए ग्रेटर देन 0 हो, है ना। आज हमें पहले आप देख रहे हैं ऊपर टॉप पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है JEE एडवांस, ये एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। JEE एडवांस का 2012 में आया वो क्वेश्चन है 4 नंबर का। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं वहां पर, इंटीजर जिनका आंसर होता है, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है जो अपन को करना है। और दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन, वो है लॉग, और लॉग के बाद 5 और बेस में 5 है, और फिर रूट के अंदर 5, फिर √5, फिर अंदर घुसो √5, फिर एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू पूछिए और इसकी भी वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है साहब। तो शुरू करते हैं पहले छोटे वाले क्वेश्चन से, इससे शुरू करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, चाहे लॉग के अंदर हो, कहीं भी हो, चाहे डिफरेंशियल के अंदर हो, डेरिवेटिव के अंदर, चाहे इक्वेशन के अंदर, चाहे लॉग के अंदर, हमें y मानना पड़ता है भैया, y से काम बनता है। तो हम इसको y मान लेंगे। हम सपोज कर लेंगे लेट हमारा जो √5 है, फिर उसके अंदर √5 है, फिर उसके अंदर एक और √5 है, एंड सो ऑन चलते ही जा रहा है, जाने दो, y है ये हमारा y है साहब, ये हमारा y है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद, अपन को पता है कि यार इनफाइनाइट टर्म्स है, और इनफाइनाइट टर्म में से अगर एक टर्म अपन कम भी कर दें तो भी वो इनफाइनाइट ही रहने वाली है, तो भी वो इनफाइनाइट ही रहने वाली है। भैया समुद्र में से एक बूंद किसी ने निकाल ली तो कितना पानी कम हो गया क्या, फिर भी वो उतना ही हुआ। अब हम ये कह रहे, हम तो भैया यहाँ पर √5 एक टर्म को बस हमें छोड़ देना है और बाकी पूरे की जगह फिर से y लिख लेना है, ठीक है साहब। फिर से हमने y लिख लिया, इक्वल टू y आ गया। समझो जरा, हमने कहा ना सागर में से एक बूंद निकाल लिया तो भी इनफाइनाइट है, तो भी अथाह भंडार है। यहाँ पर भी देखिए रूट के अंदर 5 है, फिर उसके अंदर √5 है, फिर उसके अंदर √5 है, एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसे बहुत सारे √5 इकट्ठे हैं। अब हमें क्या करना है, उसको y मानना है। y मान लिया साहब, y मान लिया, तो फिर इस पूरे में से जिसको हमने y माना था उसमें से केवल ये निकाल लिया पहली टर्म, और बाकी सबकी जगह क्या लिख दिया, फिर से y लिख दिया। अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग से क्या होगा बेटा, 5y इक्वल टू हो जाएगा y², यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y² माइनस 5y इक्वल टू हो गया 0, y हम ले लेंगे कॉमन, तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया एक तो 0 और हो गया 5, या तो y 0 होना चाहिए या y माइनस 5 0 होना चाहिए साहब। तो या तो y 0 हो या y माइनस 5 0 हो। तो चेक कर लेते हैं भैया क्या ले सकते हैं अपन। अपना आंसर था ये लॉग, बेस में था 5, और इस पूरे को अपन मान चुके हैं, पूरे को मान चुके हैं y, भैया y ही तो माना था, इस पूरे रूट को उठा के अपन ने y मान लिया था, तो ये y आ गया। y की जगह क्या आप 0 रख सकते हो, क्या आप 0 रखोगे यहाँ पर, क्या 0 रखना क्या 0 से अपना फाइनाइट वैल्यू आएगी, बिल्कुल नहीं। ये देखिए लॉग बेस ए 0, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है जब a ग्रेटर देन 0 हो। आपका a कितना है, 5 है, बेस कितना है, 5 है, वैल्यू आप काय की निकाल रहे हो, 0 की, तो ये कहाँ चला गया, ये माइनस इनफाइनाइट चला गया, जिसको अपन कहते हैं नॉट डिफाइंड। ऐसा मत कर देना सीना ठोक के बोलो अरे माइनस इनफाइनाइट आ गया साहब, माइनस इनफाइनाइट हमारा आंसर है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, किसी की ताकत नहीं है इनफाइनाइट तक पहुंच जाए, है ना। कोई ये बोले कि इनफाइनाइट काउंट कर दूंगा मैं, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, और मैथमेटिक्स कभी कल्पनाओं पर भरोसा नहीं करता, मैथमेटिक्स फैक्ट्स पर भरोसा करता है। तथ्य चाहिए, फैक्ट चाहिए, तो यहाँ पर फैक्ट ये है कि ये log 0 नॉट डिफाइंड हो गया साहब, है ना, माइनस इन्फिनिटी लॉग। अब दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, तो ये नहीं ले सकते अपन, 0 नहीं ले सकते, अब ले लेंगे अपन कौन सी वैल्यू, 5 ले लेंगे। लॉग बेस 5 कितना हो गया बेटा, 1। देखिए लॉग जब से, अरे आप छोड़ो, रूल छोड़ो, हम ये पूछ रहे हैं 5 की कितनी पावर लगाएंगे 5 आ जाए, 5 की कितनी पावर लगाएंगे 5 आ जाए, 1 आए, 1 पावर लेनी पड़ेगी, तो पावर ही तो मांगता है लॉग,
इसकी कौन सी पावर लगाई जाए कि ये आ जाए, तो इसकी पावर 1 लगाई जाए तो आएगा। ये हमारा आंसर आ गया, 1 हमारा आंसर आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है साहब, अब अपन देखते हैं एडवांस का क्वेश्चन जो आया था उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है भैया, उसमें भी अपन को पैटर्न को पकड़ना है। तो देख रहे होंगे आप, सामने लिखा हुआ है आपके। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ से पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये जो रूट जहां से शुरू हुआ है वहीं से खेल हुआ है, इसको ही हम बाय मानना है। अब मान लेंगे भैया लेट, क्या मान लेंगे, लेट रूट के अंदर आएगा 4 माइनस 1/3√2। ठीक है, फिर रूट के अंदर आएगा 4 माइनस 1/3√2, फिर आएगा रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2 और इक्वल टू एन डॉट 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 इन्फिनिटी, इक्वल टू हम y मान लेंगे, इक्वल टू हमने y मान लिया बेटा। ठीक है साहब, अब क्या करते हैं, हम एक को चुरा लेते हैं इनसे, ये इनफाइनाइट है यार, एक को चुरा लो पहले वाले को और पूरे की जगह y रख दो। तो भैया थ्योरी करना तो हमारी आदत है। ये देखिए, ये हमने चुरा लिया, इतनी सारी माया देख के वैसी नीयत खराब हो जाएगी। ये देखिए साहब, ये हमने चोरी कर ली, ये रख लिया यहाँ और बाकी सबकी जगह y लिख दिया और इक्वल में y लिख दिया। ये हो गई कहानी हमारी। अब क्या करना है, अब हमें स्क्वायरिंग करना है। अब हमारे रूट को हटना चाहिए, रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग किया, ये आ जाएगा 4 माइनस 1/3√2 और इनटू में आ गया y और यहाँ पर आ गया y स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट लगाया ये गलत लगाया है, देखिए ऐसा आएगा, है ना, ऐसा आएगा y जो है इसके साथ है, 4 के साथ नहीं है। देखो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन, 4 के साथ नहीं है भैया, इसके साथ है y, तो y केवल आएगा इधर। ठीक है, और ये हटेगा, ये आएगा 4 माइनस 1/3√2 y और इक्वल टू हो गया y स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है अपन को, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस, ये इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा y/3√2 और ठीक है, और ये भी इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा अपन को, अब इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 3√2 ही आएगा, 3√2 ही एलसीएम आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 3√2 y स्क्वायर आ जाएगा, 3√2 y स्क्वायर और प्लस y आ जाएगा, -4 3 12, 12√2 और इक्वल में 0। ठीक है, 3√2 गया, 3√2 निकल गया पहली गाड़ी से, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 0 में चला गया, खत्म। अब बचा क्या, 3√2 y स्क्वायर प्लस y माइनस 12√2 इक्वल टू 0। अब भैया आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा और इसका करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। तो भैया 3√2 और 12√2 इसका करो मल्टीप्लाई, 3√2 इंटू 12√2 कितना हो गया भैया, 12 3 36 हो गया, √2 72 हो गया भैया, कुल मिला के 72 आ गया। 9 का पहाड़ा अपन को आता है, 9 8 72, बिल्कुल ये आ जाएगा 3√2 y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9y माइनस हो जाएगा 8y माइनस हो जाएगा 12√2 और इक्वल में आ जाएगा 0। ये आ गया साहब। अब क्या करना है अपन को, इन दोनों में कॉमन निकालो भैया, कितना कॉमन निकाल सकते हैं अपन, अपन निकाल सकते हैं 3 और y, 3y कॉमन निकाल सकते हैं। 3y कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर √2y आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं अपन, देखो ऐसा कॉमन लेना है कि √2 बच सकते हैं। तो देखो ऐसे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन ले सकते हैं अपन, 4√2 इंटू √2 में, है ना। इसको अगर यहाँ कॉमन लेंगे लिखेंगे तो कितना आएगा, √2 कॉमन ले लेंगे, 4√2 कॉमन ले लेंगे, 4√2, तो क्या बचेगा बेटा, 4√2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा √2 और हाँ √2 और y बचेगा और प्लस 3 बचेगा। ये आ गया, ये आ गया साहब। ठीक है, अब ये पूरा ब्रैकेट सेम है, हम दोनों को कॉमन ले लेंगे, √2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और या फिर ये वाला आ जाएगा 3y माइनस 4√2 इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया साहब। आप बताइए कितना आएगा बेटा, अब बताइए कितना आएगा, यहाँ से y की वैल्यू बता सकते हो कितना आएगा, y की वैल्यू -3y√2, -3y√2, बिल्कुल सही। और इधर से y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा,
4√2/3। ये आप डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप आ गए हम इसमें। अब इतना तो करना पड़ेगा, आप लोग अब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो इसको करना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है। तो ये आ गया y इक्वल टू -3/√2 और y इक्वल टू 4√2/3। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, अपन ने क्या माना हुआ है, y माना हुआ है, यहाँ से लेके पूरा इसको। अब आप बताओ, यहाँ पर इस पूरे y की जगह पे, यहाँ पर y की जगह पर इन दोनों में से एक वैल्यू लेंगे और एक नहीं लेंगे, कौन सी नहीं लेंगे, बस ये बता दो। नेगेटिव वाली। नेगेटिव नहीं लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेगेटिव वाली आउट हो गई, ये आउट हो गया भाई। आउट क्यों हुआ? क्योंकि लॉग नेगेटिव के लिए नॉट डिफाइंड होता है, एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े अक्षरों में आपने लिखा है, एन ग्रेटर देन 0। लॉग के साथ में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, तो ये बाय अपन नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे और ये यहाँ पर लिख देंगे। एक लाइन केवल ऊपर की मैं मिटा रहा हूँ, बस इतने में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। बस बाकी सब कुछ लिखा है आपके सामने, ठीक है। यहाँ भी ये लॉग बेस में 3/2 है और इसकी पूरे की ये 1/3√2 ऐसे का ऐसा छापना है अपन को। और जो y माना था यहाँ से इसके बाद वाला, वो y अपना ये आ गया 4√2/3, 4√2/3। ये छाप दिया अपन ने, छपाई कर दी। अब क्या करना है भैया, अब अपन को ये देखिए √2 से √2 उड़ गया, ये बचा 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 और ये हो गया 4/9, ये आ गया 4/9 साहब, 4/9। अब आप देखिएगा, अब ये आ जाएगा 6 प्लस लॉग बेस में आया 3/2 और ये आप जानते ही हो 4/9 कितना हुआ, 4/9 हो गया आपका 2/3 का होल स्क्वायर। अब आपको देखो, अब आप देखो ये दोनों सेम हो गए, ये भी सेम, अरे ये अब आप देखो ये और ये सेम हो गए -2। ये और ये दोनों सेम हो गए, बस केवल क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और ऊपर पावर 2 लगी है। देखिए जब एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं तो क्या कहानी है, ये रही जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो यहाँ पर अगर जो पावर होती है वो आंसर आता है। यहाँ n की कोई पावर नहीं है, 1 है, तो आंसर -1 आया। यहाँ पर पावर कितनी है, ये भी हमारा n है, ये भी हमारा n है, पावर कितनी है 2 है, तो आंसर कितना आएगा बेटा 6 - 2 यानी कि हो गया 4 हो गया आंसर।